नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज ये खास दिन है। पूरा देश इस वक्त राममय है। पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदू रहते हैं, वो जिस घड़ी की प्रतीक्षा सालों से कर रहे थे, वो घड़ी अब आने वाली है। सिर्फ 15 घंटे के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। कल दोपहर ठीक 12:30 से 12:40 के बीच शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मभूमि पर पहली ईंट रखेंगे, आधारशिला रखेंगे, भूमि पूजन करेंगे। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अयोध्या पूरी तरह तैयार है। स्वामी रामदेव, संत परमानंद गिरी, अवधेशानंद गिरी, स्वामी चिदानंद, जितेंद्रनंद सरस्वती, रामेश्वर दास, गोविंद गिरी जी महाराज, राम कमल दास वेदांती और महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद जैसे देश के बड़े बड़े जाने माने साधु संत और बाकी मेहमान अयोध्या पहुंच चुके हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी आज शाम अयोध्या पहुंचे। हनुमानगढ़ी में हाजिरी लगाकर इस शुभ काम के लिए बजरंग बली की अनुमति भी ले ली गई है। देवताओं का आह्वान हो गया है और इसके साथ अयोध्या में दीपावली जैसा माहौल है। देश पूरी समरसता के माहौल में बिना किसी विवाद के राम काज के लिए तैयार है। अच्छी बात यह है कि कांग्रेस के नेता जो कल तक अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के मुहूर्त को अशुभ बता रहे थे, इसके लिए कई तरह के तर्क दे रहे थे, वो भी आज राम भजन करते नजर आए। कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, कोई प्रभु राम की आराधना कर रहा था, कोई कह रहा था कि राम मंदिर निर्माण से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और यह भी कहा कि कांग्रेस तो शुरू से ही राम मंदिर निर्माण के पक्ष में थी। आज की बात में मैं आपको इन सब नेताओं की बात सुनवाऊंगा। यह भी बताऊंगा कि कांग्रेस का यह हृदय परिवर्तन अचानक क्यों हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का प्रोग्राम क्या होगा। अयोध्या में मंदिर निर्माण की योजना के बारे में बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि मंदिर जब बनेगा तो वो कैसा होगा, और मंदिर निर्माण के शुभारंभ के साक्षी बनने जा रहे साधु संत क्या कह रहे हैं, यह भी मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि घर बैठे आपको अयोध्या की तस्वीर दिखाई दे। आप घर बैठे अयोध्या को महसूस कर पाएं। अयोध्या इस वक्त कैसी लग रही है। इस वक्त अयोध्या का कोई कोना ऐसा नहीं है जिसमें रोशनी ना हो। किसी भी जगह कहीं भी अंधेरा नहीं है, हर जगह प्रकाश है। अयोध्या का हर मंदिर, अयोध्या का हर घर, अयोध्या की हर गली, अयोध्या की हर सड़क जगमगा रही है। और सरयू नदी की छटा तो निराली है, जबरदस्त नजारा है। परंपरागत तरीके से यहां रोशनी की गई है, नई तकनीक की मदद भी ली गई है। एक तरफ सरयू के घाटों पर, सरयू के किनारे बने प्राचीन मंदिरों पर एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। इसके साथ साथ घाटों को दियों से भी रोशन किया गया है। अयोध्या शहर में आज 3 लाख दिए जलाए गए। इनमें से करीब आधे दिए राम की पैड़ी में जगमा रहे हैं। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने बताया कि सुबह से अयोध्या में वॉलंटियर्स राम की पैड़ी पर दिए सजाने के काम में लग गए थे। लोकल कलाकारों ने राम की पैड़ी पर राम खड़ाऊ, भगवान राम का धनुष और राम लला का झूला बनाया। सरयू की तस्वीर ऐसी है कि उन्हें शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। मैं आपको सीधे सरयू के घाट पर ले चलता हूं। रुचि कुमार सरयू के घाट पर मौजूद है। पवन नारा के पास ले चलूंगा। पवन नारा हनुमानगढ़ी के मंदिर में है और विशाल प्रताप सिंह कार्यशाला के क्षेत्र में है। तो पहले रुचि से बात करते हैं। रुचि, आपने इतने सालों से अयोध्या को कवर किया है, बार बार आप अयोध्या आई हैं, पूरे इतिहास को आप जानती हैं। बहुत सारी तस्वीरें तो मैंने दर्शकों को दिखाई हैं, लेकिन आप बता सकती हैं कि ये नया माहौल, ये नया उत्साह, ये नया जोश कैसा है।
देखिए रजत जी, यहाँ आके ना आपको एक अलग सा एहसास होगा, क्योंकि जो राम भक्त हैं, देश में सबसे बड़े हिंदुओं के देवता हैं भगवान राम। जो नास्तिक हैं वो भी राम को मानते हैं। और यहाँ अयोध्या में आप आएंगे, प्रयागराज, वाराणसी, तो जो लंगर लगता है, वहाँ जो खाना परोसा जाता है उसमें दाल राम, रोटी राम, चावल राम। तो आप समझ सकते हैं कि राम किस तरह से लोगों के दिल से, जिंदगी से जुड़े हैं। लेकिन वो भगवान राम 28 साल से टेंट में थे, और वो टेंट भी कोई ऐसा नहीं था कि बहुत आलीशान था, वो फट जाता था, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी, जंगलों से होके भक्तों को जाना पड़ता था। तो जो तकलीफ थी, आज वो तकलीफ लोगों को लग रहा है कि अब वो तकलीफ तो भगवान राम की खत्म हो गई, वो अस्थायी मंदिर में चले गए। लेकिन उन भगवान का भव्य राम मंदिर बनने का दिन आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, आधारशिला होगा, भूमि पूजन होगा, और फिर मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो यहाँ जो लोगों के मन में एक तकलीफ रहती थी, आप जब भी राम जन्मभूमि जाइए, दूर दूर से श्रद्धालु आते थे, कुछ लोग रोने लगते थे कि हमारे राम जो है टेंट में है। तो वो जो तकलीफ है वो दूर हुई है। तो उसकी जो खुशी यहाँ शहर में दिखाई दे रही है। हालांकि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं, दीपोत्सव होता है, बड़े पैमाने पे लाइट्स भी लगाई जाती हैं, दिए भी जलते हैं। लेकिन उन दियों में और इन दियों में बहुत फर्क है, क्योंकि ये जितने आस्थावान हिंदू हैं या जो आस्थावान नहीं भी हैं, उनके लिए बहुत खुशी का दिन है कि अब कल के बाद उनको मंदिर का एक ये बनने का इंतजार होगा। लेकिन मन में एक ये नहीं होगा कि मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। सालों से कोर्ट में केस चल रहा था, तो लोगों के मन में एक रहता था कि पता नहीं ये बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो एक अलग तरह की खुशी है, एक अलग तरह का उत्साह है। और इसमें अयोध्या वासी तो शामिल ही हैं, और जो लोग अपने घरों में हैं वो भी इस चीज को, हमने लखनऊ से बहुत सारे लोग हमें तस्वीरें भेज रहे हैं कि हमने घर में अपनी लाइट्स लगाई हैं। तो वहां भी खुशी है। कोरोना काल है, और शायद कोरोना नहीं होता तो हम यहाँ खड़े हैं, शायद खड़े नहीं हो पाते, इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पे होती रजत जी। लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं आई है यहाँ पर। बिल्कुल आप ठीक कह रही है कि अगर कोरोना का संकट न होता तो यहाँ लाखों लोग इकट्ठा होते, समारोह का स्वरूप दूसरा होता। अब तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके मुश्किल से ये समारोह किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से जो लोग घरों में बैठे हैं वो लोग देख पाएं कि कैसा नजारा है वहां पर, अयोध्या नगरी कैसी दिख रही है आज। देखिए, अयोध्या में अगर आप आएंगे तो हर जगह आपको रोशनी रोशनी रात में दिखाई देगी। पूरी अयोध्या इस तरह से रोशनी से आप कह सकते हैं कि जगमगा रही है। ये तो घाट है, राम की पैड़ी है, इसमें जो आपको ये दीपक दिखाई दे रहे हैं, अब से कुछ देर पहले ये बहुत ज़बरदस्त, यहाँ करीब 1.25 लाख से ज़्यादा दिए आज जलाए गए, सब जगमगा रहे थे। हमारे सामने सरयू नदी है, वहाँ पे आज बहुत ही खूबसूरत आरती हुई है। पूरी सरयू नदी के पुल के ऊपर से लाइट्स लगाई गई हैं। अयोध्या शहर में, अयोध्या के पहले जो फैजाबाद पहले कहा जाता था, उस शहर को भी पूरा सजाया गया है। अयोध्या के जो मेन एंट्री पॉइंट्स हैं, 2 बड़े गेट हैं, उसमें बहुत ही खूबसूरत लाइट लगाई गई है। और जो पूरा रास्ता है, साकेत महाविद्यालय जहां प्रधानमंत्री मोदी कल लैंड करेंगे और उसके बाद जो हनुमानगढ़ी जाएंगे और राम जन्मभूमि जाएंगे, करीब 100 कुंतल फूल मंगाए गए हैं रजत जी। और पूरी सड़क दोनों तरफ फूलों से सजी हुई है, पूरे फूल की लड़े वहां पे लटकी हुई दिखाई दे रही हैं। और गेंदे के फूल जो हैं कोलकाता से आए हैं, दिल्ली से फूल आए हैं, कुछ लोग मुंबई से आ गए हैं, जो गुलाब के फूल में भगवान राम की फोटो, रामलला, प्रधानमंत्री मोदी की फोटो, मुख्यमंत्री योगी की फोटो पेंट करके बना रहे हैं। वो 500 फूल आए हैं जो राम मंदिर के अंदर सजाए जाएंगे। तो जो राम जन्मभूमि में रामलला का मंदिर है और पूरा जो कैंपस है, वहाँ 50 कुंतल फूल लगेंगे। तो आप समझ सकते हैं जो इतने फूल हो, उसकी खुशबू यहाँ कैसी हमें महसूस हो रही होगी, और जब इतनी लाइट हो तो हमें किस तरह की अयोध्या दिखाई दे रही होगी रजत जी। तो बहुत सारे लोगों को तो रुचि आपसे जलन हो रही होगी कि आप वो फूलों की खुशबू भी सूंघ सकती हैं, आप वहां की लाइट्स का नजारा भी देख सकती हैं, अयोध्या में मौजूद रह सकती है। बहुत सारे लोग होंगे जिनका मन होगा, जो चाहते होंगे कि वो पहुंचते अयोध्या, लेकिन कोरोना की वजह से उन्हें रहना पड़ रहा है। मैं दर्शकों को बता दूं कि रुचि बता रही थी कि सरयू घाट पर आज जो विशेष आरती हुई, इसमें 2100 दीपों से सरयू की आरती की गई। अयोध्या के कई मंदिरों में कल से ही दीपोत्सव शुरू हो चुका है। तपस्वी छावनी में 5100 दीप जलाए गए। उदासीन ऋषि आश्रम में हफ्ते भर से दीपोत्सव चल रहा है। सिर्फ अयोध्या नहीं, उत्तर प्रदेश के जो भी बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, हर जगह उत्सव जैसा माहौल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लोगों से कहा था कि अपने घरों में, मंदिरों में दीप जलाएं, भजन कीर्तन करें। तो आज तीर्थ नगरी मथुरा, काशी,
चित्रकूट, प्रयागराज और गोरखपुर में दिन भर भजन कीर्तन गूंजते रहे। इस समय भी इन मंदिरों में घंटे घड़ियाल की गूंज सुनाई दे रही है। मंदिरों में दीप जलाए गए हैं। हनुमानगढ़ी का मंदिर है अयोध्या में। यहां पर हमारे संवाददाता पवन नारा मौजूद है। और पवन, मैंने आपकी रिपोर्ट देखी, बहुत उत्साह से आप पूरी गाड़ी में जाकर लोगों को दिखा रहे थे कि किस तरह से अयोध्या इस समय है। और जिस समय वो प्रोग्राम लोगों ने देखा होगा, अपने दिल में उन्होंने अयोध्या को महसूस किया होगा। तो इस वक्त आप कहां हैं और ये क्या माहौल है वहां पर, क्या वातावरण है? रजत जी, इंडिया टीवी की अखंड कवरेज में हमने अपने दर्शकों को वादा किया था कि कोरोना काल में भले ही आप ना आ पाएं, लेकिन अयोध्या के पल पल की तस्वीर हम आपको इंडिया टीवी पर दिखाएंगे। वही कोशिश हमने पहले की और अब हम आपको हनुमानगढ़ी दिखा रहे हैं। वो हनुमानगढ़ी जहां भगवान श्री राम के दर्शन से पहले दर्शन करने के लिए हर कोई पहुंचता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां आएंगे। वो फिलहाल लाल रंग में नहाया हुआ है। भगवान श्री हनुमान का ये लाल रंग है। दीप सीढ़ियों पर आप देख सकते हैं, इस तरह के दीपक हैं। और भले ही लोग टाट के तिरपाल के नीचे बैठे श्री राम के दर्शन न कर पाते हों इस तरह से कैमरे के जरिए, लेकिन कम से कम कैमरे के जरिए वो अब दर्शन कर पाएंगे और वो अपने घर बैठे हनुमानगढ़ी के दर्शन कर रहे हैं। ये हनुमानगढ़ी के द्वार पर हम इस वक्त खड़े हैं और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। और रजत जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि सरयू घाट, हनुमानगढ़ी मंदिर या श्री राम जन्मभूमि स्थल, ये कुछ चुनिंदा स्थान नहीं है जहां पर ये रोशनी है, दीपक है। असली स्थान है लोगों का घर। हमने एक तस्वीर देखी जिसमें एक बुजुर्ग बाबा ठेले पर सब्जी बेच रहे हैं, तो उन्होंने भी 4 दिए जलाए थे। एक बुजुर्ग अम्मा कैमरा देखकर दूर से जय श्री राम का नारा लगा रही थी और उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी, शायद वो दिखा रही है कि किस तरह के आंखें उनकी इस वक्त के लिए तरस गई थी और कैसे वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही हैं कि उनके नज़रों के सामने भव्य श्री राम मंदिर बनने वाला है। और तस्वीरों के जरिए हमने अपने दर्शकों तक अयोध्या के कण कण को दिखाने की कोशिश की है, जिस कण कण में श्री राम बसे हैं। लेकिन रजत जी, हमने भी महसूस किया कि जो लोगों की भावनाएं हैं, शायद उनको व्यक्त करने के लिए हमारे शब्द कम पड़ रहे हैं। हाँ, शायद हमारे शब्द उनकी भावनाओं के साथ वो न्याय नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ होना सचमुच नहीं पवन, आपने जो तस्वीरें भेजी हैं उससे वाकई में लोग भाव विभोर हो जाएंगे। और अपने घर बैठे इंडिया टीवी पर लोग देख सकते हैं इस समय अयोध्या कैसी दिख रही है। हनुमानगढ़ी का आपने जिक्र किया। मान्यता यह है कि जो भी भगवान राम के दर्शन करने जाता है, पहले उसे बजरंगबली के मंदिर में जाना पड़ता है, वहां से आज्ञा लेनी पड़ती है। ये भगवान राम ने तय किया था। बजरंगबली को एक तरह से अयोध्या का पहरेदार बनाया था। अब जो राम मंदिर कैसा होगा इसकी तस्वीरें मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, लेकिन जो राम मंदिर की कार्यशाला है वो कैसी है, इस वक्त विशाल प्रताप सिंह वहां पर कार्यशाला में मौजूद हैं। विशाल, जिस कार्यशाला में तराशे हुए पत्थर 29 साल से धूल खा रहे हैं, जिस कार्यशाला में 29 साल से लगातार पत्थरों को तराशने का काम चल रहा था, अब आपको लगता है कि ये सारी मेहनत सफल होने वाली है? ये सब लोगों के बीच उत्साह इसी बात का है। तो ये जो जहां पत्थर तराशे गए, जहां पत्थर रखे गए हैं, वहां क्या हालचाल है, वहां क्या दिख रहा है आपको? रजत जी, इस समय हम कार्यशाला में मौजूद हैं और कार्यशाला का सिग्निफिकेंस इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, वो अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर लेता है। लेकिन 29 साल से जो पत्थर इंतज़ार कर रहे थे, ये वो पत्थर हैं रजत जी जो अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे कि ये 29 साल से इंतज़ार कर रहे थे। बारिश हुई, यहाँ पर काई लग गई, पत्थर एक तरीके से पुराने दिखने लगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया, ऐतिहासिक फैसले के बाद यहाँ पर स्पेशल केमिकल्स को ला करके इन पत्थरों को साफ किया गया है। भगवान की आकृति यहाँ पर बनाई गई है और इस कार्यशाला में, जिसको कि राम जन्मभूमि न्यास की सबसे महत्वपूर्ण जगह माना जाता है, जहाँ 1992 से पत्थर को तराशने का काम चल रहा है, उस जगह पर आज ऐसा लगता है रजत जी कि ये निर्जीव पत्थर जिनमें जान नहीं है, शायद आज वो भी बहुत खुश हैं। वो भी अभिव्यक्ति अपनी व्यक्त कर रहे हैं कि 29 साल से उनका जो इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो गया है और अब उनको भी वो मुकम्मल जहां मिलने वाला है जिसकी आस में ये 29 साल से यहां पड़े हुए थे। 29 साल से इन्हें लोग रामशिला कहते हैं। बहुत तमन्ना से,
बहुत आस्था से, बहुत विश्वास से लोगों ने ये रामशिलाएं यहां पर तराशी हैं, उनको तैयार किया है। और इसीलिए राम मंदिर बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि ये तलाशी हुई शिलाएं, जो स्तंभ हैं, खंबे हैं, वो सब तैयार हैं। तो जिस राम मंदिर के लिए 500 साल तक इंतजार किया, जो इन शिलाओं से बनेगा, जिस राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए इतने भव्य तैयारी की गई है, जिस राम मंदिर के लोगों में इतना उत्साह है, जिसकी पहली ईंट कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे, वो राम मंदिर जब बनेगा तो कैसा दिखेगा। अब मैंने आपको घर बैठे अयोध्या का माहौल दिखा दिया, वहां का दिव्य नजारा दिखा दिया, रोशनी दिखा दी, हनुमानगढ़ी का मंदिर दिखा दिया, वहां कैसा उत्साह है ये देखा। लेकिन जिस मंदिर के निर्माण के लिए ये सब हो रहा है, वो मंदिर जब पूरा बन जाएगा तो कैसा दिखेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर कैसा होगा, इसकी एक झलक भी आपको दिखा देता हूं। हमारे पास राम मंदिर की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो कल भूमि पूजन के कार्यक्रम के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाई जाएगी। ये राम मंदिर की 3D तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकेंगे कि राम मंदिर बाहर से कैसा दिखेगा और यही मंदिर अंदर से कितना भव्य होगा। मंदिर के गुंबद अंदर से कैसे दिखेंगे। पुराने नक्शे के मुताबिक राम मंदिर की लंबाई 310 फीट थी, चौड़ाई 160 फीट और सबसे ऊंचे शिखर की ऊंचाई 141 फीट थी। लेकिन उस समय यह अंदाजा नहीं था कि राम मंदिर को बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इतनी जमीन मिल पाएगी। करीब 70 एकड़ जमीन में यह मंदिर बनेगा। तो फिर प्लान को अपडेट किया गया और बदले हुए अपडेटेड प्लान के हिसाब से अब राम मंदिर की लंबाई 310 फीट से बढ़ाकर 360 फीट कर दी गई है। मंदिर की चौड़ाई 160 फीट से बढ़ाकर 235 फीट कर दी गई है। नए प्लान के मुताबिक मंदिर का सबसे ऊंचा शिखर जो गर्भगृह के ऊपर बना होगा, उसकी ऊंचाई 141 फीट से बढ़ाकर 161 फीट कर दी गई है। इसके अलावा राम मंदिर के गुंबदों की संख्या बढ़ाई गई है। पहले राम मंदिर में ओरिजिनल प्लान में 2 गुंबद थे, अब नए डिजाइन के हिसाब से इन्हें बढ़ाकर 5 कर दिया गया है। डिजाइन में इस बदलाव के कारण राम मंदिर में मंडपों की संख्या भी बढ़ाकर 5 हो जाएगी, जबकि पहले के प्लान में 3 मंडप थे। नए डिजाइन के मुताबिक राम मंदिर में अब 2 की जगह 3 मंजिलें होंगी। नए डिजाइन के हिसाब से मंदिर के स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए मुख्य शिखर और गूढ़ मंडप में 1 मंजिल और बढ़ाई गई है। मंदिरों में मंडप का मतलब होता है बड़ा बरामदा, ऐसी जगह जहां श्रद्धालु बैठकर ध्यान कर सकें, भजन कर सकें। पुराने मॉडल में मुख्य शिखर के आगे 2 मंडप दिखाई देते हैं, अब इसके आगे एक और मंडप बनेगा। इसके अलावा शिखर के ठीक सामने वाले गूढ़ मंडप के अगल बगल 2 और मंडप बनाए जाएंगे। यानी इतने सारे बरामदे होंगे जहां बैठकर भक्त आराम कर सकेंगे, भजन कर सकेंगे, भगवान का ध्यान कर सकेंगे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस मंदिर की हैं जिसकी आधारशिला कल रखी जाएगी। ये तस्वीरें कल प्रधानमंत्री को दिखाए जाने वाले प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। क्योंकि पहले जो नक्शा था, जो प्लान था, उसके हिसाब से राम मंदिर की लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बताया कि बढ़ा दी गई है, ऊंचे शिखर की ऊंचाई बढ़ा दी गई है। और राम मंदिर जब बनकर तैयार होगा तो उसका गुंबद अंदर से कैसा होगा यह भी आप देख लीजिए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि 1991 में लोगों ने जो देश भर से लाखों राम शिलाएं अयोध्या भेजी थी, उन सब का इस्तेमाल राम मंदिर में होगा। जो बड़ी शिलाएं तराशी गई हैं उनका इस्तेमाल पहली और दूसरी मंजिल को बनाने में होगा। जो छोटी छोटी ईंटें भेजी गई उनका इस्तेमाल सबसे निचले स्तर में नींव को मजबूत करने में और चबूतरों को बनाने में किया जाएगा। राम मंदिर के निर्माण में हर राम भक्त अपना योगदान देना चाहता है। पूरी दुनिया से राम भक्त अयोध्या की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में फोन करके अकाउंट नंबर वेरीफाई कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग राम मंदिर को दान भेज रहे हैं। अब तक करीब 20 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठी हो चुकी है।
भक्तों के उत्साह को देखकर राम जन्मभूमि भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मेंबर्स को लगता है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए भक्तों की तरफ से दी जाने वाली राशि जल्दी ही 100 करोड़ की फिगर को पार कर जाएगी। क्योंकि सनातन परंपराओं के मुताबिक किसी भी भवन के निर्माण के वक्त भूमि पूजन होता है, उस वक्त नींव में सोने चांदी के नाग और नागिन को रखा जाता है और इसे शुभ माना जाता है। इसी तरह पुराने जमाने में मंदिरों की दीवारें या दरवाजे सोने चांदी के बनाए जाते थे। राम भक्त चाहते हैं कि राम मंदिर की भव्यता और उसके वैभव में कोई कमी ना हो, इसलिए बड़ी संख्या में सोने और चांदी की ईंटें भेजी जा रही हैं और उनको संभालना मुश्किल हो गया है। इस वक्त ट्रस्ट के पास 100 किलो से ज्यादा चांदी पहुंच चुकी है, 500 से ज्यादा कलश भेजे गए हैं और बड़ी मात्रा में लोग सोना भेज रहे हैं। कुछ भक्तों ने कहा कि अगर राम मंदिर का पूरा गर्भगृह सोने से बनाया जाए तो इस शुभ काम के लिए सारा का सारा सोना दान कर देंगे। हालांकि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र चाहता है कि राम के काम में ज्यादा से ज्यादा लोगों का सहयोग हो, ज्यादा से ज्यादा समाज के लोगों की भागीदारी हो, इसलिए बड़े बड़े उद्योगपतियों से और बड़े बड़े लोगों से इकट्ठा दान लेने के बजाय कोशिश यह है कि राम भक्तों से छोटे छोटे दान दिए जाएं। ट्रस्ट ने लोगों से गुजारिश की है कि वो सोना चांदी के बजाय कैश अमाउंट ट्रस्ट के खाते में जमा कराएं, जिससे मंदिर की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करने में मदद मिल सके। इस वक्त जैसा आपने देखा, अयोध्या गुलाबों की खुशबू से महक रही है। अयोध्या में भूमि पूजन के लिए खास गुलाब लाए गए हैं। कच्छ के कलाकार अशोक और कविता ने गुलाब के फूलों पर श्री राम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें बनाई हैं। गुलाब के नेचुरल फूलों पर राम, रामलला और जय श्री राम लिखा हुआ है। ऐसे 500 गुलाब के फूल लाए गए हैं। राम जन्मभूमि में जहां रामलला विराजमान है वहां इन फूलों से डेकोरेशन की जाएगी। इन 500 फूलों पर कलाकारी करने में इन कलाकारों को 3 दिन लगे। जिस मंदिर को लेकर भक्त इतने उत्साह में हैं, इतनी श्रद्धा में हैं, तो सोचिए जब मंदिर बनकर तैयार होगा तो आस्था का कितना बड़ा केंद्र होगा। इसकी शुरुआत कल दोपहर को होगी। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि मंदिर 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि मंदिर को पूरी तरह तैयार होने में 7 साल का वक्त लगेगा। लेकिन इस बारे में कोई दो राय नहीं कि जब ये मंदिर एक बार तैयार होगा तो हजारों साल तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की निशानी बनकर लोगों को इंस्पायर करता रहेगा, प्रेरणा देता रहेगा। इस मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भूमि पूजन स्थल पर मंच तैयार है जहां गर्भगृह बनना है। जिस जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 शिलाओं का पूजन करना है उस जगह की मार्किंग हो चुकी है और इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनने वाले साधु संत अयोध्या पहुंच चुके हैं। गणेश पूजन तो मैंने आपको बताया था कल ही हो गया था, लेकिन अयोध्या में किसी भी शुभ काम को करने से पहले महाबली हनुमान की अनुमति लेनी होती है, बजरंग बली की आज्ञा लेनी होती है। इस परंपरा का निर्वाह आज हुआ। आज हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान निशान की विशेष पूजा की गई। पहले हनुमानगढ़ी से श्री राम जन्मभूमि मंदिर में हनुमान निशान को ले जाने की योजना थी, लेकिन कोरोना का संकट है, पाबंदियां हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर में ही हनुमान के निशान की विशेष पूजा की गई। आपको बता दूं, हनुमानगढ़ी मंदिर में एक विशेष हनुमान निशान है। हनुमान निशान 4 मीटर चौड़ा और 8 मीटर लंबा ध्वज होता है। इसके साथ ही एक गदा और एक त्रिशूल भी है, जिसे 20 लोग हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि स्थल पर ले जाते हैं। यह परंपरा है। इस परंपरा के मुताबिक पूजा और शुभ कार्य से पहले हनुमान निशान की पूजा होती है। फिर हनुमान निशान को हनुमानगढ़ी मंदिर से राम जन्मभूमि स्थल ले जाया जाता है। यही परंपरा भूमि पूजन के मौके पर भी निभाई जानी थी। और जैसा मैंने आपको बताया कि चूंकि कोरोना का संकट है, पाबंदियां हैं, तो इस कार्यक्रम को टाल दिया गया है। हनुमानगढ़ी मंदिर में भूमि पूजन को लेकर कल भी विशेष आरती की गई थी, आज भी पूजा हुई। इसमें हनुमान जी से किसी भी प्रकार के विघ्न को, बाधा को दूर रखने की प्रार्थना की गई। सनातन परंपरा है अखाड़ों की कि जो विशेष प्रयोजन होता है, महत्वपूर्ण कार्य होता है, उसके पहले हम लोग हनुमान जी को मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। तो ठाकुर जी के तो हर जगह ले नहीं जा सकते, हनुमान जी को तो हर जगह ले नहीं जा सकते। उसके नाते विजय प्रतीक के रूप में वो निशान में
विजय गर्जना के साथ में, विजय ध्वनि के साथ में हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं, सूर्य नारायण भगवान विराजमान रहते हैं। उसमें तांबे, सोने, चांदी के तार से मेढ़ा रहता है, उसमें विभिन्न रत्न लगे रहते हैं और 4 चौड़ाई और 12 फीट लंबाई की वो विजय ध्वज होता है, वो बक्से में सुरक्षित रखा हुआ है। वो बहुत सी पुरानी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, आस्था है, विश्वास है, जिनके बारे में आज आप लोगों को पता चल रहा है। हनुमानगढ़ी में पूजा के बाद अयोध्या में रामार्चा पूजा की गई। रामार्चा पूजा में सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। देवी देवताओं से शुभ कार्य के वक्त मौजूद रहने और आशीर्वाद की कामना की जाती है। ये पूजा सुबह 9 बजे शुरू हुई थी और करीब 5 घंटे चली। इस अनुष्ठान में 6 पुजारी थे जिन्होंने इसे संपन्न करवाया। रामार्चा पूजा में भगवान श्री राम के 4 अवतारों की पूजा होती है। पौराणिक मान्यता है कि सभी धार्मिक अनुष्ठानों में श्री रामार्चा पूजा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। रामार्चा पूजन में चावल, कुमकुम, दीपक, तेल, रुई, धूप बत्ती, फूल, अष्टगंध वेदी पर रखे जाते हैं और इसके बाद देव मूर्ति के स्नान के लिए तांबे के पात्र, कलश, दूध, देव मूर्ति को अर्पित किए जाने वाले वस्त्र और आभूषण चढ़ाए जाते हैं। अब सारी परंपराएं पूरी हो गई हैं, सभी धार्मिक अनुष्ठान पूरे हो गए हैं। अब सिर्फ इंतजार है कल दोपहर के शुभ मुहूर्त का, जिस वक्त नरेंद्र मोदी भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। उस वक्त अभिजीत मुहूर्त चल रहा होगा। यह वो मुहूर्त है जिसमें भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। दोपहर 12:30 पर करीब 32 सेकंड का शुभ मुहूर्त है। इसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। नरेंद्र मोदी से सुबह 11:15 पर अयोध्या पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके बाद प्रधानमंत्री 3 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि लालकृष्ण अडवाणी जब 1991 में रथ यात्रा लेकर अयोध्या के लिए निकले थे तो उस रथ यात्रा के सारथी नरेंद्र मोदी थे। वो राम जन्मभूमि के आंदोलन से, राम मंदिर के आंदोलन से बरसों से जुड़े हुए हैं। अडवाणी जी की उस पूरी यात्रा का प्लान नरेंद्र मोदी ने बनाया था, उसकी तैयारी भी की थी और उसे आयोजित भी किया। इसके बाद मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ा। हालांकि इसके बाद नरेंद्र मोदी अयोध्या और फैजाबाद तो दर्जनों बार गए, लेकिन कभी रामलला के दर्शन करने नहीं गए। उसकी वजह भी आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था कि वो रामलला के दर्शन करने तब जाएंगे जब राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का काम शुरू होगा। ये प्रभु राम की इच्छा है, अद्भुत संयोग है। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी के हाथों से ही ये संकल्प पूरा हो रहा है। वो संकल्प जो नरेंद्र मोदी ने खुद लिया था। और जैसा मैंने आपको बताया कि कल नरेंद्र मोदी अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। दोपहर 12:30 से शुभ मुहूर्त शुरू होगा। इस वक्त धनिष्ठा शतभिषा नक्षत्र का संयोग है, यानी भूमि पूजन धनिष्ठा नक्षत्र में शुरू होगा और शतभिषा नक्षत्र में समाप्त हो जाएगा। भूमि पूजन में क्या होगा, इसकी डिटेल्स भी मैं आपको बता देता हूं। पहले पृथ्वी की, धरती की, भूमि की पूजा की जाएगी। चांदी की शिलाओं की पूजा होगी। इसके बाद नींव में चांदी का कछुआ, शेषनाग और बेल पत्र को डाला जाएगा। इसके बाद भवन की नींव में 40 किलो वजनी चांदी की शिला रखी जाएगी। 5 नक्षत्रों के लिए 5 चांदी की ईंटें नींव में डाली जाएंगी। इसी के साथ देश भर के पवित्र स्थानों की मिट्टी, पवित्र नदियों का जल इस मंदिर की नींव के डाला जाएगा। इसके बाद नवग्रहों की पूजा होगी। ये पूरी पूजा सनातन परंपरा के अनुसार होगी, परंपराओं के आधार पर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल मंच पर सिर्फ 4 लोग होंगे। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत। योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा कल ही ले चुके हैं और राम मंदिर के निर्माण का, भूमि पूजन का यह मौका योगी के लिए बहुत खास है, क्योंकि योगी के गुरु गोरखनाथ पीठ के पूर्व महंत अवैधनाथ राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार थे। उन्होंने जीवन भर राम मंदिर के लिए संघर्ष किया। योगी ने भी गुरु के इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। वो साल में कई बार अयोध्या जाते हैं
अब महंत अवैधनाथ ने तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके उत्तराधिकारी गोरखपीठ के पीठाधीश्वर, और ये संयोग है कि वो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आज अपने गुरु के सपने को पूरा कर पाएंगे। योगी जब से चीफ मिनिस्टर बने उन्होंने अयोध्या के विकास के लिए, अयोध्या की भव्यता के लिए काफी काम किया है, और अब राम मंदिर का निर्माण जब शुरू होगा तो योगी ने आज से ही दिवाली मनाना शुरू कर दिया। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास को फूलों से सजाया गया। चीफ मिनिस्टर हाउस में यूपी के बड़े बड़े अफसरों के साथ योगी ने दीप जलाकर राम मंदिर निर्माण की खुशी का उत्साह लोगों के साथ साझा किया। राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए आज ज्यादातर गेस्ट अयोध्या पहुंच गए हैं। भूमि पूजन कार्यक्रम में 175 विशेष अतिथियों को बुलाया गया है। भूमि पूजन के कार्यक्रम में श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मेंबर्स के अलावा देश भर के साधु संतों को इनवाइट किया गया है। इस कार्यक्रम में सनातन धर्म की 36 परंपराओं के 135 संत शामिल हो रहे हैं। जिन प्रमुख संतों को भूमि पूजन के लिए आमंत्रित किया गया है उनमें स्वामी रामदेव, स्वामी चिदानंद, रामभद्र स्वामी भी हैं। नेपाल के संतों को भी इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। नेपाल के जनकपुरी में स्थित जानकी मंदिर के महंत को खास तौर पर बुलाया गया है। अयोध्या पहुंचने के बाद स्वामी रामदेव ने कहा, ये देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी के हाथों देश की कमान है, इसलिए 500 साल पुराना विवाद बिना किसी झगड़े के, बिना किसी तनाव के सुलझ गया। 500 वर्षों से जिस दिन की इंतजार थी वो घड़ी पूरी हुई है, और अब जिन्होंने कस्में खाई थी वो कस्में भी पूरी हो गए, वो वादे और इरादे भी पूरे हो गए। मैं प्रथम तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को प्रणाम करता हूं, इस धरती को प्रणाम करता हूं कि ये सौभाग्य हमें अपने आंखों से देखने को मिल रहा है। ये शुभ दिन हमें देखने को मिला है, इसके लिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। देश के गृह मंत्री जी की दृढ़ता को कि उन्होंने देश की कानून व्यवस्था को इस तरह से बदस्तूर बना के रखा कि कोई एक पत्ता तक नहीं हिला। और आज योगी जी का यहाँ उत्तर प्रदेश में शासन है, मोदी जी का देश में शासन है। करोड़ों राम भक्तों ने, राम सेवकों ने, जो लाखों लोगों ने बलिदान दिए थे, वो सब सार्थक हो गए हैं। हम आरएसएस से लेकर के विश्व हिंदू परिषद से लेकर के अशोक सिंघल जी से लेकर के कितने लोगों ने इसके लिए तप किया, उन सब के तपस्या पूर्ण हुई है। ऐसे बहुत सारे साधु संतों की बातें हमारे पास में, लेकिन समय की कमी है, सारी बातें तो आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन देश के इस बदले हुए माहौल को देखकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का मूड कैसे बदला, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले अचानक कांग्रेस नेताओं की राम भक्ति आज जग गई। आज किसी ने मुहूर्त पर सवाल नहीं उठाए, किसी ने मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। प्रियंका गांधी से लेकर कमलनाथ तक सबने जय श्री राम का नारा लगाया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने राम मंदिर के भूमि पूजन से ठीक पहले एक बयान जारी किया और इसमें कहा कि भगवान राम सब में है और सबके हैं। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए होने जा रहा भूमि पूजन राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का कार्यक्रम बनना चाहिए। प्रियंका ने कहा कि दुनिया और भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति में रामायण की गहरी और अमिट छाप है। भगवान राम, माता सीता और रामायण की गाथा हजारों वर्षों से हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक स्मृतियों में प्रकाश पुंज की तरह आलोकित है। भगवान राम, माता सीता और रामायण की गाथा हजारों वर्षों से हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक स्मृतियों में प्रकाश पुंज की तरह आलोकित है। भारतीय मनीषा रामायण के प्रसंगों से धर्म, नीति, कर्तव्य परायणता, त्याग, उदारता, प्रेम, पराक्रम और सेवा की प्रेरणा पाती रही है। हालांकि कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने बहुत सारे सवाल उठाए थे मुहूर्त के समय पर। किसने कहा था कि राम मंदिर का निर्माण और देर से करना चाहिए, लेकिन एक नेता कांग्रेस के ऐसे हैं जो हमेशा राम मंदिर के समर्थन में बोलते रहे, वो है कमलनाथ। कमलनाथ ने आज हनुमान चालीसा का पाठ किया। कमलनाथ ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हनुमान की बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई है। अपने आप को हनुमान भक्त वो बताते हैं।
आज उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास की बात सबसे पहले राजीव गांधी ने की थी। अगर आज वो जिंदा होते तो सबसे ज्यादा खुश होते। ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन की इंतजार पूरे देश को थी। आज जो मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, ये हमारे भारतीय समाज, भारतीय जनता की सहमति और उनके आशीर्वाद से होने जा रहा है। तो आज मुझे बड़ी खुशी है, हमने ये कार्यक्रम किया है, पूजन पूजा का कार्यक्रम किया है, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। ये हमारी भावना है। इसकी शुरुआत राजीव गांधी जी ने करी थी 85 में और 89 में उन्होंने कहा था शिलान्यास होना। उन्होंने अपने पहले भाषण में 89 में कहा था कि अपने देश में राम राज्य होना चाहिए। तो आज हम राजीव गांधी जी को प्रणाम करते हैं, राजीव गांधी जी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने ताले खोले थे। वहीं से शुरू हुई थी ये राम मंदिर की कथा। कल वाकई में ऐतिहासिक दिन है, इसलिए क्योंकि जो विवाद 500 साल से चल रहा था, जिस विवाद के कारण सैकड़ों बार आंदोलन हुए, झगड़े हुए, खून बहा, और कुछ लोग तो बताते हैं कि अब तक 1,74,000 लोगों की जान राम जन्मभूमि के आंदोलन में इतने वर्षों में गई। उस अयोध्या विवाद का हल सबकी सहमति से हो गया, सबकी खुशी से हो गया। खून बहना तो दूर, किसी की आंख से आंसू भी नहीं बहा। तो यह बहुत बड़ी बात है। ये देश के आपसी भाईचारे की जीत है, देश की तहजीब की जीत है। सब मिलकर रहे, यह संदेश है और यही राम राज्य है। और इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए। इससे बड़ी बात क्या होगी कि जिस इकबाल अंसारी के पिता हाशिम अंसारी अयोध्या विवाद के सबसे पुराने मुद्दई हैं, जिन्होंने 1949 से लेकर 2016 तक अदालतों में बाबरी ढांचे की पैरवी की, बाबरी मस्जिद की केस लड़ा, राम मंदिर का विरोध किया, उन्हीं इकबाल अंसारी को राम मंदिर के भूमि पूजन का पहला इनविटेशन मिला और इकबाल अंसारी ने खुशी से न्योता कबूल किया। कल वो इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और रामायण लेकर पहुंचेंगे और नरेंद्र मोदी को राम नामी चादर भेंट करेंगे। अयोध्या के एक और मुस्लिम हैं जिन्हें भूमि पूजन के कार्यक्रम का न्योता दिया गया है, मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ लावारिस और गरीब लोगों की लाशों का उनके धर्म के मुताबिक अंतिम संस्कार करते हैं। मोहम्मद शरीफ भी कल राम काज में हिस्सा लेने आएंगे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और दूसरी बात है कि जिस कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में राम को किस्से कहानियों का पात्र बताया था, जिस कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के केस की सुनवाई अगले चुनाव तक टालने की मांग की थी, और कल तक जिस कांग्रेस के नेता राम मंदिर के भूमि पूजन के मुहूर्त को लेकर अशुभ बताकर तरह तरह की बातें कर रहे थे, इसे चातुर्मास तक टालने की मांग कर रहे थे, आज उसी कांग्रेस के नेता राम भक्त बने, राम के गुण गाते सुनाई दिए, हनुमान चालीसा पढ़ते दिखाई दिए। मंदिर के निर्माण पर वो भी खुश हैं। तो अब इसे हम राम की कृपा कह सकते हैं, इसे हरी इच्छा कह सकते हैं। ये शांतिपूर्वक इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस दिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने, आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने लोगों से कहा था संयम बरतें, किसी तरह का अति उत्साह न दिखाएं। आज भी लोगों से यह कहा गया कि ज्यादा जोश में ना आए, कोई ऐसी बयानबाजी ना करें जिससे मुस्लिम समुदाय को दुख पहुंचे, ठेस पहुंचे। ये काम सब मिलकर करें, शांति से करें। यही भगवान राम के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब सियासत इतनी ज्यादा हो गई है कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को बयान देकर सफाई देनी पड़ी। और दूसरी बड़ी बात यह हुई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले की जांच अब सीबीआई से करवाने की सिफारिश कर दी है। नीतीश कुमार के फैसले पर बहुत सारे रिएक्शन हुए, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये बताता हूं कि आदित्य ठाकरे ने आज क्या कहा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि इस मामले में गंदी और घटिया राजनीति हो रही है, उनका नाम बेवजह घसीटा जा रहा है, उन पर कीचड़ उछालने की कोशिश हो रही है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि अब तक वो इस मामले में खामोश थे, लेकिन अब चुप नहीं बैठेंगे। आदित्य ठाकरे ने कहा अगर किसी के पास कोई भी सबूत हो तो वो पुलिस को सौंपे, जांच को भटकाने के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं।
और अब ऐसे इल्जामात पर ठाकरे परिवार खामोश नहीं रहेगा। अब आदित्य ठाकरे को क्यों कहना पड़ा? क्योंकि कई दिन से सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ये मैसेजेस फैलाए जा रहे थे कि जिस रात दिशा सालियान ने सुसाइड किया, दिशा सालियान जो एक जमाने में कुछ दिन के लिए सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही थी, उन्होंने, आपको याद होगा, मुंबई में सुसाइड कर लिया था 14वीं मंजिल से कूदकर। उस रात उनके घर में एक पार्टी हो रही थी। इस पार्टी में आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। आज बीजेपी के नेता नारायण राणे ने सीधे सीधे इल्जाम लगा दिया कि सुशांत सिंह ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि सुशांत का मर्डर हुआ है। और नारायण राणे ने कहा कि 8 और 13 जून को पार्टी हुई थी और उस पार्टी में यह मंत्री भी शामिल था। नारायण राणे ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस इसी मंत्री को बचाने के लिए इस केस पर पर्दा डाल रही है, इसे डाइल्यूट कर रही है, सबूतों को डिस्ट्रॉय कर रही है। जब इतनी बात बढ़ गई तो आदित्य ने एक स्टेटमेंट किया और यह भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उन पर और ठाकरे परिवार पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। किसी की मौत पर राजनीति करने की घिनौनी कोशिश है जो मानवता को कलंकित करती है। लिखा हुआ बयान है आदित्य ठाकरे का। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में उनका तिनके भर भी संबंध नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों से उनके अच्छे संबंध तो हैं और यह कोई गुनाह नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए उनके लिए भी शॉकिंग है। मुंबई पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है। जिन लोगों का कानून पर भरोसा नहीं है वो इस तरह के गलत आरोप लगाकर जांच को अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने यह भी लिखा कि इस मामले में वो अब तक संयम बरत रहे हैं और अगर इसी तरह के बेबुनियाद आरोप लगाकर कोई ये सोचता है कि उस सरकार और ठाकरे परिवार को बदनाम किया जा सकता है तो वो उस गलतफहमी में ना रहे। अब मैं आपको यह भी सुनवा देता हूं कि नारायण राणे ने आखिर इल्जाम क्या लगाए। वही बातें जो बहुत दिनों से गुपचुप थी, नारायण राणे ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दी। राणे ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस की जांच किसी मंत्री को बचाने के लिए की जा रही है। पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की, हमें सब कुछ पता है। मंत्री के साथ में इन्वॉल्वमेंट है, वो उधर प्रेजेंट थे वो पार्टी को, और वो उन लोग जाने के बाद ही सुशांत घर में जाने के बाद सवेरे खाली डेड बॉडी मिली। और जिस तरह का वो फांसी ऐसे हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। 6.5 फुट का वो था और छत है वो 8 फुट का है, कैसा पॉसिबल है आत्महत्या? वो सब आ जाएगा अभी केस में। जियो मौर्या के घर में रोज पार्टी होती है और लिमिटेड मंत्री उधर प्रेजेंट रहते हैं। वो उधर जाने वाले मंत्रियों से एक मंत्री 13 तारीख को सुशांत के घर में गया, वहां जाकर फिर वहां से ही सुशांत के घर में गया। आदित्य ठाकरे के सपोर्ट में आज महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब ने भी बयान दिया। अनिल परब ने कहा युवा नेताओं को बदनाम करने की और उनकी छवि को खराब करने की साजिश हो रही है, इसके पीछे विरोधी दलों के नेता हैं। आणि हेच तंत्र आता युवा नेत्यांच्या बाबतीमध्ये वापरलं जाते। ये सब कुछ युवा नेता आदित्य ठाकरे और मुख्यमंत्री की छवि खराब करने का षड्यंत्र है। इस मामले में आदित्य ठाकरे का कोई संबंध नहीं है। ये किसी का राजनीतिक करियर खराब करने की कोशिश हो रही है। विरोधी दल के नेता ये साजिश कर रहे हैं। ते लोक कोणाचे ते तपासून घेतलं पाहिजे। आज जब नीतीश कुमार ने सुशांत का केस सीबीआई को सौंपे जाने की सिफारिश की, आदित्य ठाकरे ने ठाकरे परिवार की तरफ से बयान जारी किया। नारायण राणे ने शिवसेना पर इल्जाम लगाए, सरकार के मंत्री को घेरे में लाए, तो यह साफ हो गया इस मामले में अब जमकर सियासत हो रही है। अब तो मुझे इस बात में भी कोई शक नहीं है कि मुंबई की पुलिस ने बिहार से आई पुलिस के अफसरों के साथ सहयोग नहीं किया। बीएमसी ने जबरदस्ती बिहार से आए एक आईपीएस को क्वारंटीन कर दिया आधी रात के वक्त। यह सब इसी सियासत का हिस्सा है। मैं आज भी मानता हूं कि मुंबई की पुलिस बहुत प्रोफेशनल है, बहुत एफिशिएंट पुलिस फोर्स है, पूरी दुनिया में उसका नाम है। वो ऐसे हर केस को सॉल्व करने में सक्षम भी है और हो सकता है इस केस में मुंबई पुलिस का जो रुख सामने आया, जो गलतियां हुई, जो कमियां रह गई, वो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हो। इन सारी बातों को देखते हुए तो लगता है कि सीबीआई इस केस की जांच करे तो अच्छा ही होगा।
सीबीआई की जुरिस्डिक्शन ऑल इंडिया है। न सियासत पर कोई सवाल उठेंगे, न किसी मुख्यमंत्री पर सवाल उठेंगे, न किसी मंत्री पर। कल रात से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश से लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा लगता है जैसे मुसीबतों की बाढ़ आ गई है। पिछले 24 घंटे में मुंबई के कई इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। इसकी वजह से कई जगहों पर सड़कें बह गई, मकान बर्बाद हो गए और लैंडस्लाइड भी हुआ। इस बारिश ने नॉर्मल लाइफ को पूरी तरह से अपसेट कर दिया। लोग काम पर नहीं जा सके, जो घर से निकले वो बीच में फंस गए। मुंबई की लोकल भी रुक गई। मुंबई ने बॉम्बे हाईकोर्ट का काम भी रोक दिया। पुलिस स्टेशन में पानी भर गया, हाईवे पानी में डूब गया। ऐसा लगा जैसे सड़क के ऊपर नदी बहने लगी है। मुंबई के घोड़बंदर इलाके में लोगों को एक्सप्रेसवे पर काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमारे संवाददाता सचिन चौधरी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोलाबा में 252 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सेंटा क्रूज में 268 मिलीमीटर बारिश हुई। ये भयंकर बारिश है। आप जानते हैं कि मुंबई में बारिश की वजह से जो निचले इलाके हैं उनकी मुसीबत और बढ़ जाती है, और आज वही हुआ। कल पूरी रात की बारिश के बाद आज दिन भर जो बरसात हुई उसकी वजह से दादर, परेल, एल्फिंस्टन रोड, हिंदमाता, सायन, कुर्ला, माटुंगा, भाईकला, महालक्ष्मी, इन सारे इलाकों में जबरदस्त वाटर लॉगिंग दिखाई दी। दादर और महालक्ष्मी के साथ भांडुप में भी पानी इतना था कि ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा। हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने बताया कि मुंबई के वकोला इलाके में तेज बारिश की वजह से 2 मकान नाले में गिर गए, 4 लोग बह गए। स्थानीय लोगों ने एक परिवार के एक बच्चे को बचा लिया, लेकिन दूसरे बच्चे का शव मिला। अब भी 2 लोगों की तलाश जारी है। एनडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है। आज मुंबई से लैंडस्लाइड की वैसी तस्वीरें जैसी हम कभी कभी हिमाचल से या जम्मू कश्मीर से देखते हैं या उत्तराखंड से ऐसी तस्वीरें आती हैं। बारिश की वजह से मुंबई जैसे शहर लैंडस्लाइड हुआ। मुंबई के कांदिवली में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर चट्टान खिसक गई और उसका पूरा मलबा सड़क पर आ गया। जिस तक लैंडस्लाइड हुआ उस दौरान जो बसें और गाड़ियां वहां से निकल रही थी वो मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। मुंबई की बारिश ने लोकल को भी रोक दिया। हालांकि मुंबई में लोकल सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोगों के लिए चल रही हैं, लेकिन आज भारी बारिश की वजह से हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेन्स का मूवमेंट रुक गया, जबकि सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन पर भी ट्रेन सर्विस अफेक्टेड हुई। वडाला और परेल पर हार्बर लाइन के अलावा मेन लाइन पर भी ट्रेनों की आवाजाही सस्पेंड करनी पड़ी। हालांकि सेंट्रल रेलवे की तरफ से बताया गया कि वाशी, पनवेल और ठाणे और कल्याण के रूट पर ट्रेन चल रही है। रेलवे ने कहा कि दादर और प्रभा देवी के बीच ट्रैक पर वाटर लेवल 200 मिलीमीटर पहुंच गया है। इसी तरह हार्बर लाइन पर कई जगह ट्रैक्स पर सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है और ट्रेन नहीं चल पा रही। सब दुआ करें कि मुंबई के लोगों को जल्दी राहत मिले और कम से कम सरकार ऐसे इंतजाम करे कि हर बार बारिश के वक्त मुंबई वालों को इस तरह की त्रासदी, इस तरह की तकलीफ न झेलनी पड़े।